आज जो हम कहानी बताने वाले हैं उस कहानी में हमारा जो एमसी है वो एक कल्टीवेशन वर्ल्ड से नॉर्मल वर्ल्ड में जाएगा जहाँ पर डंजन्स खुलते हैं। बिना किसी देरी के हम एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। रेजन वू हमारे एमसी का नेम, जो कि काफ़ी सालों से कल्टीवेशन करने के बाद एक हेवनली गॉड बन चुका था। हमारे एमसी के पास कौन कौन सी पावर थी, जैसे कि एक टाइम रोकने की, आत्माओं को देखने की पावरें और रियलिटी को चेंज करने की पावर थी। जंगों, धोखे और खून खराबे से हमारे एमसी तंग आके इसने एक फैसला किया कि मैं अब एक सुकून की लाइफ जीना चाहता हूँ। तभी हमारा एमसी स्पेस को क्रैक करके नॉर्मल दुनिया के लिए एक पोर्टल को खोल देता है और हमारा एमसी फिर एक नॉर्मल वर्ल्ड में जाता है। इस दुनिया में लोग हंटर्स कहलाते थे और ताकतों की रैंक होती थी, जैसे ई रैंक, डी रैंक, सी रैंक, बी रैंक, ए रैंक और सबसे ऊपर एस रैंक। दुनिया में रैंडमली अचानक डंजन खुलते थे पूरी दुनिया में, और ये डंजन कहीं पर भी खुल जाते थे, और अगर हंटर इन डंजन्स को साफ ना करें तो पूरा शहर ही तबाह हो जाता था। पर हमारा एमसी, जो कि खुद ही एक गॉड है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है इन डंजन के मॉन्स्टर से। हमारा एमसी ने वहाँ पर एक छोटा सा कैफ़े खोलने का सोचा कि मैं एक शांति की लाइफ जीऊँगा और छोटा सा एक कैफ़े खोलूँगा। उसने उस कैफ़े का पहले नाम सोचने में काफ़ी देर लगाई, फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसका नाम एक वर्ल्ड कैफ़े रख दूँ। पर उसके लिए वो एक बाहर से नॉर्मल शॉप लगती थी, पर वो वहाँ का खाना डिवाइन एनर्जी से भरा हुआ था। जैसे कि हमारे एमसी की बनी हुई कॉफ़ी से लोगों की माना इंक्रीज़ हो जाती थी, और हमारे एमसी का अगर नूडल कोई खाता था तो उसका जिस्म या उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती थी, और हमारे एमसी का अगर कोई केक खाता था तो उसके जो बॉडी के ज़ख्म थे वो इंस्टेंट हील हो जाते थे, और हमारे एमसी की चाय पीने से हंटर्स की स्किल्स इंक्रीज़ हो जाती थी। पर हमारे एमसी के लिए ये चीज़ें एक नॉर्मल थी, उसके लिए वो सब चीज़ें एक नॉर्मल चाय वगैरह हैं, क्योंकि हमारा एमसी जिस दुनिया में आता था उस दुनिया में इन चीज़ों को आम चीज़ें बोला जाता था। और फिर हमारे एमसी के पहले दिन ही उसके शॉप पे एक कस्टमर आई, जो कि ई रैंक हंटर थी। लड़की का नाम था एरेना पार्क। वो जितनी भी डंजन रेड कर रही थी वो सब में फेल ही हो रही थी। उसने सिर्फ सिंपल कॉफ़ी ऑर्डर की। हमारा एमसी कैजुअली एक नॉर्मल कॉफ़ी बना रहा था। जैसे ही अरीना ने एक घूंट लिया, बूम, उसके शरीर से नीली रोशनी निकलने लग पड़ी। उसका जो माना कोर था वो इवॉल्व हो गया। वो ई रैंक से सीधा ए रैंक पे प्रमोट हो गई। हंटर ऑफिस पूरा ही हिल गया। उनको लगा कि ये कोई आर्टिफैक्ट का असर होगा, या तो कोई गॉड लेवल हीलर शहर में आया है। पर हकीकत हमारे एमसी की कॉफ़ी थी, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। पर फिर एक दिन शहर में ब्लैक डंजन ओपन हो जाता है, पर ये कोई आम डंजन नहीं था, ये था एसएस रैंक शैडो डंजन, जिसके अंदर से हज़ारों लाखों मॉन्स्टर बाहर आने लग पड़े। एस रैंक हंटर भी डर गए, और हंटर्स की जो बिल्डिंग थी वहाँ पर सब पैनिक में थे। स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स भी वहाँ पर जाके हारने लगे। तभी वही अरीना, जो हमारे एमसी के कैफ़े में जाके जिसने कॉफ़ी ऑर्डर की थी, वो ज़ोर से चीखी। तभी वो कहती, उस कॉफ़ी शॉप वाले को जल्दी बुलाओ, और सारे आसपास के लोग उस पर हंसने लग पड़े। तभी उन भीड़ में से कोई बोलता है कि क्या एक कॉफ़ी शॉप हमें बचाएगा, एक नॉर्मल ह्यूमन हमें बचा पाएगा। हमारा एमसी अपने कैफ़े से बाहर निकला। हमारे एमसी के हाथ में सिर्फ एक चाय का कप था, और वो जो मॉन्स्टर किंग था वो हमारे एमसी के सामने आया। हमारे एमसी की बस एक नज़र से ही मॉन्स्टर जो था वो एक राख में बदल गया। पूरा शहर खामोश। एस रैंक हंटर भी कांपने लग पड़े। उनको पहली बार एहसास हुआ, उनको लगा ये इंसान नहीं कोई मॉन्स्टर है, और उनको लगा कि ये इस दुनिया का नहीं किसी और ही दुनिया का वजूद है। हमारा एमसी जितना बेहतर खाना बनाता उतनी ही डिवाइन एनर्जी पैदा होती, और वो जो खाना खाने वाले हैं वो इवॉल्व होना शुरू हो जाते। लेकिन एक मसला था,
इसकी एनर्जी इतनी खतरनाक थी कि वो अपनी अगर फुल पावर रिलीज कर दे तो ये दुनिया ही टूट सकती थी। इसीलिए वो अपनी ताकत को हमेशा सील रखता था। तभी हमारा जो बाकी वापस वहीं पर जाता है जब हमारा एमसी ने उस एक ही अपनी नज़र से उस मॉन्स्टर को मार दिया और पूरा डंजन ख़त्म हो गया। पूरा शहर अभी भी शॉक में था। एसएस रैंक शैडो डंजन एक नज़र में ख़त्म। न्यूज़ चैनल लगातार एक ही बात बार बार दिखा रहे थे, एक अनजान व्यक्ति ने मॉन्स्टर किंग को सेकंडों में मार दिया। उन्होंने न्यूज़ में दिखाया कि शायद कोई हिडन नेशनल लेवल हंटर सामने आया है। पर सबसे ज़्यादा परेशान थी हंटर एसोसिएशन, सबसे ज़्यादा परेशान थी। एक बड़े होलोग्राम पे हमारे एमसी की तस्वीर दिखाई गई, पर वहाँ पर फिर एक अधिकारी बोला कि उसने कोई स्किल इस्तेमाल नहीं की। फिर एक दूसरा आदमी बोला कि हम उसके माना को मेजर भी नहीं कर पाए। वहाँ पर एक तीसरा आदमी डरते हुए बोला, क्या वो आदमी इंसान भी है? तभी उनकी स्क्रीन पे एक रेड वार्निंग चमकी, अननोन एंटिटी, थ्रेट लेवल गॉड। उसी दिन जो हमारे वर्ल्ड कैफे की पॉपुलैरिटी है वो सीधा पीक पे चली गई। दुनिया के सारे लोग अब उसकी शॉप पे आना शुरू हो गए। उसकी शॉप के बाहर एक लंबी लाइन लग गई। तभी हमारा एमसी न्यूडल बना रहा था, तभी वहाँ पर एक बी रैंक हंटर बोला कि मुझे वही कॉफ़ी दो जो तुमने अरीना को दी थी, जिससे पीने के बाद वो ई रैंक से सीधा ए रैंक प्रमोट हो गई। तभी हमारा एमसी बोलता है, आपको हॉट चाहिए या कोल्ड? तभी पूरा कैफ़े में सारे शॉक होकर शांत हो जाते हैं। अरीना पार्क फिर से कैफ़े में आई, पर अब उसका ऑरा जो था वो पूरा ही बदल चुका था। अब वो एक पावरफुल ए रैंक हंटर लग रही थी। तभी वो हमारे एमसी के पास जाके धीरे से बोली, आप असलियत में हैं कौन? तभी हमारा एमसी बोला कि एक नॉर्मल कैफ़े ओनर। फिर हमारी अरीना ने ध्यान से नोटिस किया कि जो कैफ़े के अंदर टाइम है वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। कॉफ़ी कप्स हवा में कुछ सेकंड के लिए रुक गए। उसकी आंखें फैल गई, ये इम्पॉसिबल है। तभी हम रात हो जाती है। फिर हमारा एमसी जो है कैफ़े बंद करने के बाद हमारे एमसी के आगे एक नीली विंडो खुल जाती है। हेवनली रेसिपी सिस्टम मैसेज, न्यू रेसिपी अनलॉक, ड्रैगन फ्लेम रामेन, इफेक्ट माना रिकवरी 58+, स्किल एवोल्यूशन। हमारे एमसी ने धीरे से सांस ली। अगर ये मैंने इस शहर में बेच दिया तो शहर ही फट जाएगा। शहर के नीचे एक अंधेरी जगह पे कोई सिंहासन पे बैठा था जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। द एबिस मोनार्क। वर्ल्ड हेवनली गॉड, तुम आखिर में मिल ही गए। उसके आगे सारे के सारे शैडो मॉन्स्टर घुटनों पे बैठे थे। अचानक ही पूरे शहर में अलार्म बजने शुरू हो गए। वार्निंग, रेड गेट डिटेक्टेड। पूरा शहर लाल रोशनी से भर गया और आसमान में बिजली गिर रही थी। शहर के बीचों बीच रेड गेट धीरे धीरे खुल रहा था। हंटर एसोसिएशन ने जल्दी से अलर्ट जारी कर दिया, सभी हंटर जल्दी से एवैक्यूएशन चालू कर दें। पर गेट के अंदर से अजीब ही आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई हज़ारों साल पुरानी भाषा बोल रहा हो। तभी गेट की दीवार पे खून जैसे अक्षर दिखने शुरू हुए, वर्ल्ड किंग रिटर्न। पूरा शहर कांप उठा। तभी हमारा एमसी धीरे से कैफ़े से बाहर निकला। हमेशा की तरह उसके हाथ में एक टी कप था, पर इस बार उसकी आंखों में हल्की सी बैंगनी चमक थी। वर्ल्ड कैफ़े के कस्टमर डर गए। तभी उनमें से एक आदमी बोला, ये जो ओरा है ये किसी एस रैंक से भी ऊपर है। एरन दौड़ते हुए आई और कह रही थी, मत जाइए। तभी हमारा एमसी बोला, उस गेट के अंदर बहुत गलत है। तभी वो लड़की बोली कि मुझे पता है, पर हमारा एमसी कह रहा है तुम्हें नहीं पता उस गेट के अंदर क्या है। तभी हमारा एमसी उस गेट के अंदर चला जाता है। अचानक ही पूरी दुनिया बदल गई। अंदर एक टूटी हुई पुरानी सिविलाइजेशन थी। आसमान काला, हवा में पर्पल लाइटनिंग और हजारों जमे हुए स्टैचू खड़े हुए थे। पर वो स्टैचू नहीं थे, वो पुराने हंटर थे जिनकी आत्मा या बोलूं सोल्स हमेशा के लिए सील हो चुकी थी।
जाबुलू कैद कर ली गई थी। तभी एक आवाज़ गूंजी, वेलकम बैक हेवनली गॉड। अंधेरे में से एक विशाल नाइट बाहर आया। उसके काले आर्मर से लाइटनिंग निकल रही थी, उसके आर्मर से उसकी लाल आंखें चमक रही थी। शैडो जर्नल किल। तभी वो घुटने पे आके हमारे एमसी को बोला, माय लॉर्ड आप लौट आए। तभी हमारे एमसी की आंखें जो हैं वो सिकुड़ गई। तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? तभी किल बोला, हमें एबिस मोनार्च ने रिवाइव किया, वो आपकी शक्ति चाहता है। तभी हमें सीन दिखाया देता है हंटर एसोसिएशन का। वहाँ पर सब लोग पैनिक हो रहे होते हैं। स्क्रीन जो थी वो ग्लिच होनी शुरू हो गई, माना सेंसर एक्सप्लोड हो गए। तभी एक साइंटिस्ट जोर से चलाया, गेट के अंदर जो पावर लेवल है वो इन्फिनिट क्यों दिखा रहा है? तभी वहाँ पर एक चीफ बोला कि अगर ये गेट खुल गया तो पूरी ह्यूमन ख़त्म हो सकते हैं, सारे के सारे ह्यूमन ख़त्म हो सकते हैं। और फिर सीन हमारे एमसी पे जाता है। हमारे एमसी के आगे हमारे सिस्टम की विंडो स्क्रीन दिखी, हेवनली रेसिपी सिस्टम, सिस्टम अलर्ट, सीक्रेट रेसिपी अनलॉक, वॉइड ड्रैगन कॉफ़ी, इफेक्ट रीजनरेशन, स्पेस मैनिपुलेशन, ऑरा अवेकनिंग। पर नीचे लिखा कुछ वार्निंग लिखी हुई थी, कंस्ट्रक्शन मेड किल बॉडीज। हमारा एमसी हल्का सा हंसा, अब सिस्टम भी मुझे डराने लग पड़ा। तभी एबिस मोनार्च अपेयर हुआ। अचानक पूरा डंजन हिलने लग पड़ा, आसमान फट गया, एक विशाल शैडो रिफ्ट खुला। तभी उस रिफ्ट के अंदर से शैडो मोनार्च निकला और उसकी मौजूदगी से ही पूरा डंजन कांपने लग पड़ा। तभी मोनार्च बोला, इस बार तुम्हें भागने नहीं दूंगा। तभी हमारे एमसी ने टी की आखिरी सिप ली और कप नीचे रख दिया। तभी हमारा एमसी जो है अपनी बॉडी के ऊपर सील लगी जो थी उसको हल्का सा हटाता है, जिससे पूरा डंजन सफ़ेद हो जाता है और सब राख में बदल जाते हैं। और तभी उस डंजन के बाहर एक रोशनी निकली है जिसको देख के सब शॉक हो गए। आसमान में एक जाइंट पर्पल ड्रैगन दिखाई दिया। हंटर डर के घुटनों पे गिर गए और पहली बार हमारे एमसी की आवाज़ पूरे शहर में गूंजी, एबिस मोनार्च, अगर अब तुमने मेरी नई दुनिया को छुआ, मैं तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा दूंगा इस दुनिया से। पर्पल ड्रैगन, पूरा सारे लोग आसमान की तरफ पर्पल ड्रैगन को देख रहे थे। बैंगनी कलर की बिजली बादलों में घूम रही थी और आसमान के ऊपर एक विशाल ड्रैगन दिखाई दिया, वर्ल्ड ड्रैगन। उसकी आंखें जो थी वो एक गैलेक्सी की तरह चमक रही थी। उसके रोर करते ही पूरी की पूरी बिल्डिंग्स हिलने लग पड़ी। हंटर डर के पीछे हट गए। एक एस रैंक हंटर कांपते हुए बोला, ये नेशनल डिजास्टर लेवल मॉन्स्टर है। हमारा एमसी शांत खड़ा था, उसका जो कोट था वो हवा में लहरा रहा था। और जैसे ही एबिस मोनार्च ने अपना हाथ उठाया, काफ़ी सारे पोर्टल पीछे खुल गए। उसमें से डार्क नाइट, जायंट बीस्ट, फ्लाइंग डिमंस निकलने लग पड़े। पूरा शहर बैटल फील्ड बन गया। तभी हंटर एसोसिएशन ने बोला, ऑल हंटर डिफेंड द सिटी। अरीना पार्क ने अपनी न्यू ए रैंक एबिलिटी एक्टिवेट की और उसकी तलवार जो थी वो ग्लो करने लग पड़ी। तभी वो एक जाइंट शैडो बीस्ट की तरफ दौड़ी और एक स्लैश में ही मॉन्स्टर 2 हिस्सों में कट गया। बाकी हंटर शॉक में थे, वो सच में एक ए रैंक है। पर उसके पीछे एक उससे बड़ा मॉन्स्टर प्रकट हुआ। अरेना की आंखें जो है वो फैल गई। पर हमारा एमसी एक स्नैप करता है जिससे कि वो मॉन्स्टर हवा में रुक जाता है और फिर वो मॉन्स्टर राख में बदल जाता है और सारे लोग चुप होके देखने लग पड़ते हैं शॉक में। एक हंटर फुसफुसाया, उसने बिना हिले हुई मार डाला। तभी हमारा एमसी बोला कि तुम लोग बहुत कमज़ोर हो। हेवनली सिस्टम अपग्रेड। अचानक विंडो चमकी, हेवनली रेसिपी सिस्टम अलर्ट, न्यू स्किल अनलॉक, डिवाइन कुकिंग डोमेन, ऑल अलाइज रीजनरेट, ऑल रिकवर अलाइज। ये एबिलिटीज़ और भी 2-3 एबिलिटीज़ हैं। हमारा एमसी ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। हमारा एमसी भी लाइक इंटरेस्टिंग। अचानक वर्ल्ड कैफ़े से बैंगनी रोशनी निकलने लग पड़ी, पूरा कैफ़े हवा में उड़ने लग पड़ा।
तभी उस पे कुछ एंशियंट सिंबल्स चमकने लगे। तभी वहाँ पर लोग खड़े चलाने लग पड़े, ये उड़ कैसे रहा है। और तभी कैफ़े के चारों तरफ एक बैरियर बन चुका था जो पूरे शहर को प्रोटेक्ट करने लग पड़ा। जो ड्रैगन था वो धीरे धीरे नीचे उतरने लग पड़ा। पूरा शहर डर से जम गया, पर ड्रैगन ने हमला नहीं किया। वो ड्रैगन राइजन के आगे घुटनों पे बैठ गया। ड्रैगन की भारी आवाज़ गूंजी, माय किंग, आप आखिर लौट आए। पूरा शहर शॉक में था। दूर कहीं एबिस मोनार्ज स्माइल मुस्कुरा रहा था। एबिस मोनार्ज कह रहा था, परफेक्ट। अब वॉइड ड्रैगन भी जाग चुका है और उसकी आंखें जो थी वो लाल चमकनी शुरू हो गई। अब असली युद्ध शुरू होगा।